शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर परम धाम में देखते हैं। यहाँ पर रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर गुड नाइट करके हल्के होकर अपने बाबा के पास सोए थे। आंख खोलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। प्यारा पिता कैसे आकर के हमें अमरपुरी के मालिक बनाता, हमें मुक्ति धाम, शांति धाम, अमरपुरी का रास्ता बताता और रास्ता बताने वाले रूहानी पंडे बनाता, हमें अमर कथा सुनाता और हमें सर्व संबंधों का स्नेह देता, साथ देता, हमें सहज जोगी बना देता, हमें अपनी सर्व शक्तियां देता और हमें सर्व प्राप्ति संपन्न बना देता। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते हैं नीचे, सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। आ जाएं सूक्ष्म बतन में, अपने आप को देखें हम लाइट के शरीर में हैं और सामने देखते हैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा जगत पिता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ। उनके मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं, विजय भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते, समाधान स्वरूप भव का वरदान देते। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है, आज के दिन के लिए सुप्रीम टीचर शिक्षाएं देते। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। बाबा कहते, तुम बच्चों को ये नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात हो नहीं सकती। और बाबा कहते, धंधा आदि करते भविष्य उच्च पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ये ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रहे कि हम कैसे सबको बनने की एडवाइस दें, घर का रास्ता बताएं। बाबा वरदान देते, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहयोगी भव। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहयोग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, इसलिए सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहयोगी बनो। क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहता है वह पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। बाबा कहते, सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। और बाबा कहते, अब लगन की अगन को प्रज्वलित कर योग की ज्वाला रूप बनाओ। कि तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। ये तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है, जैसे सूर्य विश्व की रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। ऐसे महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली जात द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराती है। हम बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण करते समा लेते। हम कहते, बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस, हर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर। हम बाबा को जी हाजिर जी हजूर कहते तो हजूर भी बंध जाता है। कल्प कल्प आकर के हमें अमरपुरी का शांति धाम का रास्ता बताने के लिए, हमें अमरनाथ की कथा सुनाने के लिए, तीजरी की कथा सुनाने के लिए हम बाबा का दिल से शुक्रिया करते।
आज्ञा लेकर चलते नीचे, नीचे है थर्ड फ्लोर, शरीरों की दुनिया। आ जाएं ग्लोब के ऊपर और साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखते, खेड खेडने वाली आत्माओं को देखते और पावरफुल संकल्प देते। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आते। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुटी मेरा अकाल तख्त है, राज सिंहासन है। मैं आत्मा राजा बनकर बैठती, एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे जी पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर परम धाम से आता है, आकर के हमें परम धाम का, मुक्ति धाम का रास्ता बताता है और रास्ता बताने के हमें पंडे बना देता है, क्योंकि हमें वो रूहानी यात्रा सिखलाता है। हम रूहें यात्रा करती हैं मन बुद्धि से, जिस संकल्पों की यात्रा है। जब आत्मा रियलाइज कर जाती मैं तो आत्मा एनर्जी हूँ, मेरा घर ऊपर है। मुझ आत्मा ने जहाँ पर आकर 84 जन्मों का चक्कर लगाया है, लेकिन ओरिजिनली मैं परम धाम निवासी हूँ। मन बुद्धि से चलें फिर से परम धाम में, फर्स्ट फ्लोर पर आ जाएं। अपने निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप को देखें। ये मेरा निज स्वरूप है, मेरा निज धाम है। और सामने देखे परम ज्योति परम पिता परमात्मा को। मेरा बाबा भी ज्योति बिंदु है। फिर सबसे पहले जब बाबा हमें इस सृष्टि पर खेड़ खेड़ने के लिए भेजते हैं, इस सृष्टि को स्वर्ग रचते हैं, सुखों की दुनिया, सोने की दुनिया। हम परमात्मा के फरिश्ते भी जब नीचे उतरते हैं अपने घर से, तो इस सृष्टि को कुछ देने के लिए आते, लेने के लिए नहीं। हमारी बैटरी फुल चार्ज्ड है और हम गुणों शक्तियों से भरपूर हैं, तो हम फरिश्ता कह देवता कहलाते हैं। सृष्टि भी सत्तो प्रधान है और पांच तत्व भी अपनी फुल परफेक्शन में हमें सुख देने वाले हैं। जिस सुखों की दुनिया, सोने की दुनिया, जिसे पैराडाइस बेहश्त कहा जाता है, कि हम भी अभी अभी फ्रेश हैं, घर से आए हैं तो नए हैं। दुनिया भी नई है तो आत्मा प्योर है, तो जैसा सोना होता वैसा जीवन बनता। तो हमारे शरीर भी प्योर है, तो कभी भी यहाँ पर काले मृत्यु नहीं होते। ये हमारे अमर नाथ पिता का स्थापन किया हुआ अमरपुरी है, कि यहाँ पर हम अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते हैं। तो 8 जन्म हम सतयुग में लेते, फिर 2 कलाएं कम होती, 16 कला से 14 कला रह जाते, तो वही सृष्टि है। सतयुग से त्रेता युग बन जाते। त्रेता युग में हम 12 जन्म लेते, बहुत सुख भोगते, अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते हैं। तो ऐसे 2 युग 2500 वर्ष, आधा कल्प हम संपूर्ण सुख भोगते, देवता स्वरूप में पार्ट प्ले करते हैं। लेकिन धीरे धीरे आत्मा पर देह का प्रभाव पड़ता जाता, तो हम अपने सम्मान से उतरकर देह अभिमान में आ जाते। तो सृष्टि वही है, त्रेता युग से द्वापर युग बन जाते।
यहाँ पर दो पुर हो जाते, धर्म अलग हो गया, कर्म अलग हो गए। आत्मा अपने सब धर्म से उतरकर देह अभिमान में आ गई और हमारी कर्मेंद्रियों ने हमें अपने गुलाम बना लिया। मन बुद्धि संस्कारों के हम वश हो गए, तो जिससे ही सारा खेल बिगड़ गया। राम राज्य से रावण राज्य शुरू हो गया। तो यहाँ से हम उस प्यारे पिता को याद करना शुरू करते, जो संगम युग पर सुख घनेरे देकर जाता है। तो सबसे पहले उसका सोने का मंदिर बनाते, हीरे का लिंग बनाकर उसकी पूजा चालू कर देते, क्योंकि जो संगम युग पर आत्मा को हमें सोने जैसा बनाता, फिर हम ही द्वापर युग में जब इम्प्योर होते तो उसका सोने का मंदिर बनाते। तो एक की जात अभ्यवचारी जात फिर धीरे धीरे अपने में ही गुणों शक्तियों को मिस करने लगते। तो ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते। विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, महावीर, 8 शक्तियां, ये हमारे यादगार हैं, जो इस समय संगम युग पर हम बनते हैं। गुणों शक्तियों से भरपूर होते, ईश्वरी मत से ईश्वरी ताकत अपने में भरते, कि प्योर बनते हैं। फिर 2 युग उसकी प्रलब्ध भोगते, फिर द्वापर से जब से ही इम्प्योर बने तो अपने पवित्र स्वरूपों को याद करने लगते, तो उनकी बार चित्र बनाकर पूजा करने लग जाते, पूज्य से पुजारी बन जाते। ऐसे 21 जन्म हम द्वापर युग में लेते, फिर और देवमान बढ़ता ही जाता। इस देह और देह के संबंधों को हम सच समझ लेते, इस चक्कर व्यूह में आत्मा फंस जाती। ऐसा फंसते हम गहरे दलदल में फंसते जाते, हमारे शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे ही उतरती जाती। भक्ति भी जो एक पिता की शुरू करते, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती। उस ऊपर रहने वाले पिता को सर्वव्यापी कहकर ठिक्कर बित्तर में कण कण में तेरे मेरे में कह देते। तो बाबा कहते मेरी कितनी गिलानी करते। विश्व का मालिक बनाने वाला पिता उसको कण कण में ठिक्कर बित्तर में ठोक देते। तो बाबा कहते कि कितना मुझे डिफेम करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपकारियों पर उपकार करने वाला रहम दिल मर्सीफुल पिता, क्षमा का सागर, जब ऊपर से देखता है हम बच्चों का खेल, कि मेरे बच्चे जो इतने शक्तिशाली थे, देवता कहलाते थे, कैसे लेवता बन गए हैं और खेल खेलते खेलते थक गए, खुद को भूल गए हैं। हमारा पिता हम बच्चों के लिए अपना पावन धाम छोड़ इस पते दुनिया में आता, और आकर के पराये तन का आधार लेकर हमें अपना बनाता, हमें फिर से वो सारी नॉलेज देता, पढ़ाई पढ़ाता, जिससे हम फिर से वैसा बनते जैसे घर से आए थे। तो ये पढ़ाई है मानस से देवता बनने की। ये हमारी पढ़ाई का नाम है राजयोग। ये राजयोग सिखाने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ता है। उसने आकर हमारे लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी स्थापन की है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। मन बुद्धि से आ जाएं अपने मीठे मधुबन। हमारा क्लासरूम हिस्ट्री हॉल है। अपने बाबा के सन्मुख बैठते बाप दादा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। ज्ञान सूर्य से हर रोज इतना ज्ञान मिलता जाता, अंदर का अंधकार समाप्त हो जाता, हमारी स्मृतियां जागृत हो जाती, स्मृति का स्विच ऑन हो जाता, अपने सब धर्म की सीट पर सेट हो जाते, समझ आ जाते हम कौन है, किसके हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे ऐसे बन गए, फिर से कैसे बने वैसे जैसे घर से पवित्र आए थे। तो ये ज्ञान समझ आ जाता, तो अपने अंदर में जो भी सारी यात्रा की मैल है उसको हम धोना शुरू कर देते, अवेयरनेस आ जाती, अंधकार समाप्त होने लग जाता, ज्ञान की रोशनी मिल गई है। ज्ञान सूर्य पिता ने आकर के ऐसा ज्ञान अंजन दिया है, अज्ञानता का अंधकार समाप्त कर दिया। हम ज्ञान के सोजरे में आ गए हैं, अपने आंतरिक खजानों से कनेक्ट होकर
अपने सब धर्म में स्थित होकर के कर्म करते हैं। बाबा से ज्ञान का तिलक लेकर हम आ जाते हैं बाबा के कमरे में। बाप दादा के सन्मुख बैठे मीठी मीठी रूह रिहान करते हर संबंध का सुख बाबा के साथ लेते हैं कि आत्मा का सच्चा संबंध केवल पिता परमात्मा से है। उससे बिछड़कर हम अपने घर से आते हैं। इस सृष्टि पर भले कितने शरीर बदलते, शरीरों के साथ कितने संबंध बनाते हैं, शरीर बदलता सब कुछ बदल जाता है, लेकिन सच्चा संबंधी केवल पिता परमात्मा है। क्योंकि इस यात्रा में हमने कितने शरीर बदले, कितने संबंध बनाए, लेकिन कुछ भी स्थायी नहीं है। सच्चा संबंध केवल पिता परमात्मा है। अब हर संबंध का सुख देने के लिए वो प्रैक्टिकल में आया है। भक्ति में तो केवल गाते थे तो माता पिता बंधु सखा स्वामी सहायक, लेकिन अब तो प्रैक्टिकल में आकर के हर संबंध का सुख देने के लिए वो बंधा हुआ है। तो यही सहज योग है। हमारा योग निरंतर योग है, सहज योग है, क्योंकि उसके साथ संबंध जोड़ना है और हर संबंध का सुख हर समय उससे लेना है और संग तोड़ एक संग जोड़ते हैं। बाबा से सर्व संबंधों के सुखों से भरपूर होकर वापस आ जाते हैं बाबा की कुटिया में। बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते अंदर ही अंदर बाबा को कोटि कोटि बार शुक्राना करते। प्यारे पिता ने आकर के हमें समझ दी है, बच्चे तुम तो आत्मा हो, तुमने लंबी यात्रा तय की है, तो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता। अब हर कर्म तीसरे नेत्र से करते, त्रिकालदर्शी होकर करते, तो कोई भी बातों में क्यों क्या कैसे ऐसे नहीं वैसे इस क्यों क्या प्रश्नों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। क्योंकि सारे राज बुद्धि में आ गए, नाराजगियां समाप्त हो गई, सारे ड्रामा को समझ लिया है। तो बाबा की एक एक बात पर अटल निश्चय है। हम निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं हैं। सारे फिक्र सारे बोझ बाबा को देकर बेफिक्र बादशाह बन गए हैं, बेगमपुर के बादशाह बन गए हैं। जब माँ बाप सिर पर है तो बच्चों को किस बात की चिंता, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। स्वयं सर्वशक्तिवान हजार बजाओं सहित हमारी छत्र छाया है। जी जन्म हम अकेले नहीं हैं, स्वयं वो हजार बजाओं सहित हमारा साथी बना है। तो जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। बाबा से बेगमपुर के बादशाह का तिलक लेकर चलते हैं टावर ऑफ पीस पर शांति स्तंभ। मीठे प्यारे ब्रह्मा पापा का यादगार है कि वो नंबर 1 की आत्मा जो पहले जन्म में श्री कृष्ण थे, फिर 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते उतरते इम्प्योर हुए, जिस जैसे वे कह देते श्री कृष्ण को ही काला बना देते। लेकिन ये तो जन्म बाय जन्म नीचे जब गिरते आए, तो अंत के जन्म में जब साधारण रोल है, साधारण पाठ है, तो उसके तन का आधार लेकर निराकार पिता परमात्मा आकर फिर से हमें वो सारा ज्ञान देते हैं, जिससे हम वैसे प्योर बने जैसे घर से आए थे। लेकिन सबसे पहले ब्रह्मा बाबा पूरी तरह से ज्ञान को अंदर समाते, समझते, अटल निश्चय करते, अपना सब कुछ बाबा को बलिहार करते। तो उस द्वारा शिव बाबा हम बच्चों को अडॉप्ट करते, तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ को रचते, जिसमें हम सभी भी अपना सब कुछ स्वाहा करते। ब्रह्मा बाबा भाग्यशाली रथ, सब कुछ करते हुए मन बुद्धि को उसके साथ लगा कर रखा, सर्व संबंध निभाते हुए सच्चा संबंध उसके साथ लगा कर रखा। तो नंबर 1 गया, शांति का स्तंभ बना, शक्ति का स्तंभ बना, पवित्रता का स्तंभ बना। हम भी ऐसे अपने आप को देखते हैं, पूरी तरह से मन बुद्धि उसको सरेंडर कर दिया, सिर अंडर श्रीवत हो गया। फिर कहाँ भी रहते, कुछ भी करते, सब कुछ निभाते, संसार में रहते, लेकिन इस संसार के प्रभाव से मुक्त हो गए। हमारा जीवन कमल पुष्प समान जन्म है कि जहाँ पर कुछ भी हमें यहाँ का प्रभाव डाल नहीं सकता।
हम परमात्म प्रभाव में रहने वाली आत्माएं हैं। उससे सच्चे संबंधों का, सुखों का टेस्ट कर लिया है। तो संसार की बातों का, व्यक्तियों का, वैभव वस्तुओं का, संबंधों का टेस्ट अब आ नहीं सकता, क्योंकि जो ट्रुथ है उसको समझ लिया है, उसको जान लिया है, उसे अनुभव कर लिया है। उस अनुभव की अनुभूति से जो सब कुछ आर्टिफिशियल था वो अपने आप छूट गया, उसमें मेहनत नहीं। जैसे जब लाइट जगती है अंधकार समाप्त हो जाता, तो ऐसे स्मृति का स्विच ऑन हो गया, अज्ञानता का अंधकार निकल गया, आत्मा तृप्त हो गई, संतुष्ट हो गई, न्यारी हो गई, प्यारी हो गई, देह में रहते देह के बोझ बंधनों से मुक्त। इसी मन की स्थिति को कहते फरिश्ता। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। बीती बातें, पुराने स्वास संस्कार पीछे छूट गए। हम उड़ चले ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज के शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते, सामने देखे सूक्ष्म वतन में बाप दादा को, बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते। बाबा कहते आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ, कि बाप भी बच्चों का इंतजार करता है। मेरे बच्चे जल्दी जल्दी इस कलयुगी दुनिया के दुखों से मुक्त हो जाएं। बाबा ने हमें घर का पता बताया है। इस समय ही सूक्ष्म वतन हमारा मीटिंग स्टॉप स्पॉट बनता है। अमृत वेले सोचकर देखो, संगम युग में हम किसके साथ मिलन मना रहे हैं, कितनी बड़ी हमारी कमाई हो रही है। किसी को भी पता नहीं कि अंदर ही अंदर हम क्या से क्या बनते जा रहे हैं। जब सारा संसार सोया हुआ है, सारे माइंड सोए हुए हैं, हम आकर के सूक्ष्म वतन में अपने बाबा के पास बैठे हैं। इतनी बड़ी अथॉरिटी से हमारी मीटिंग चल रही है कि ये संगम युग को ही वरदान है। जब भगवान हमारे लिए समय निकाल कर बैठता है, दो युग तो हम उसको पुकारते रहते हैं, लेकिन संगम युग में वो कहता है मैं बच्चों को अमृत बेले से ही बुलाता हूँ, बच्चों के लिए बैठता हूँ कि मेरे बच्चे आए, मुझसे जितने खजाने चाहे प्राप्त करें। ये अभी समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं, जितना खुद को भरना चाहे भर सकते हैं। बाबा हमें गलबकड़ी में लेते, हमें बहुत प्यार देते हैं। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर अपने बाबा के समीप आकर बैठ गए हैं। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं, अपने दोनों हाथ बाबा के हाथों में रख देते हैं और बाबा को कहते बाबा हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं जो आपने अपना बनाया है। आप हर संबंधों का हमें सुख दे रहे हो, साथ दे रहे हो और इतनी ऊंची मत दे रहे हो जिससे हम विश्व के मालिक बन जाते, मानसी देवता बन जाते, अमरपुरी में चले जाते। बाबा ने ही आकर के हमें लिबरेट किया है विकारों के बंधनों से, बोझ से। जितना ही हमारे से जे इम्प्योरिटीज की देह अभिमान की कट निकलती जाती, जंक निकलता जाता, बाबा रूपी चुंबक उतना ही हमें खींचते जाते। हम बाबा के समीप बनते जाते, संपन्न बनते जाते, क्योंकि जो भी अंधकार है वो स्टेप बाय स्टेप अंदर से खत्म होता जाता, लेयर्स उतरती जाती, तो उतना ही आत्मा की चमक बढ़ती जाती, लाइट बढ़ती जाती, तो सारा अंधकार समाप्त हो गया है। ज्ञान सूर्य पिता ने आकर ऐसा ज्ञान का सोजरा किया है, आत्मा की ज्योति जगी है, स्मृति के स्विच ऑन हो गए हैं। तो जो विस्मृति के कारण दुख था वो अपने आप समाप्त हो गया। आत्मा को समझ आ गई हमें दुख कुछ भी नहीं है, केवल दुख है जो हद की बातें हम पकड़ते हैं जो हमारी नहीं है। क्योंकि ड्रामा तो सीन बाय सीन परिवर्तन होता जाता, हम सीन सीनरियों में ठहर जाते हैं तो उससे दुख पाते हैं। बाबा कहते बच्चे ये तो यात्रा है, समय के टिक टिक चलती रहती है, कहीं भी स्टक नहीं होना, बुद्धि को कहीं भी ठहरने नहीं देना। उसके लिए बुद्धि का योग सर्वशक्तिवान
बाबा के साथ लगा कर रखना, तो आत्मा रूपी बैटरी सदा चार्ज रहेगी और फुल रहेगी। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। और बाब, बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करेंगे अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई, सभी के मन मजबूत शक्तिशाली हो गए, संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, तो हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं कि हमें समय की समझ आ गई है। ये समा है ड्रामा के अंत का, ड्रामा की क्लोजिंग है। लेकिन क्लोजिंग से पहले हमने पावन बनना है। जैसे घर से आए थे वैसा पावन बन करके उस अमरपुरी में जाना है। बाबा कहते वहां पर इम्प्योर कोई होता नहीं, तो अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। आत्मा जो मूत पलिती हो गई है, उसे उसके प्यार के, उसके ज्ञान के स्नान से पावन बना रहे हैं। तो पावन बनाने की बहुत सहज विधि है। राजयोग से हम अपने को समझ जाते कि हम तो ओरिजिनली प्योर हैं। फिर इस ड्रामा को भी समझ जाते हैं, तो अपने पवित्र स्वरूप में रहकर कर्म करते हैं। दूसरों को पवित्र शुद्ध आत्मा देखते हैं, और किसी के लिए भी कोई भी ऐसा नेगेटिव भावना नहीं, सभी के लिए शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हो जाती कि सभी आत्माएं हैं। कभी क्रिमिनल आई हो नहीं सकती। एक पिता के बच्चे एक घर से आए हुए एक परिवार हैं, तो सभी के प्रति शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं हैं। और ड्रामा एक्यूरेट है, हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा के किसी भी सीन पर, ड्रामा के किसी भी एक्टर पर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कोई भी क्यों क्या नहीं है। मेरे बाबा को ड्रामा पसंद है तो हमें भी पसंद है, क्योंकि ड्रामा का एक एक सीन कल्याणकारी है। भले 2 आंखों से किसी बात में अकल्याण भी नजर आए, लेकिन बाबा कहते बच्चे वेट एंड सी, धैर्यवंत रहो, सहनशील बनो। अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ है। ड्रामा की कोई भी सीन को देख करके कभी भी ये नहीं कहते कि ऐसे क्यों, वैसे क्यों, क्योंकि हर बात में, हर सीन में कल्याण है। यही है तीसरे नेत्र को यूज करना। तीसरे नेत्र से ड्रामा के हर सीन को, हर व्यक्ति के पार्ट को देखते तो सदा सुखी रहते, सदा प्रसन्न चित्त रहते, प्रश्नों की क्यों में नहीं जाते। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें।
इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों के मालिक, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं। इस कलयुग के घोर अंधकार से निकालकर मखमली गोद में बिठाया है। ज्ञान रत्नों, वरदानों, शक्तियों से हमारी पालना कर रहे हैं। हम धारणा स्वरूप अनुभवी मूर्त शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना, रूसना, रूठना प्रूफ, निर्बलता, नाजुकता, कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। समाधान स्वरूप, समस्या प्रूफ, सुख स्वरूप आत्माएं हैं। इस स्मृति से सबको दुआएं देते हुए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी सर्व संबंधों का सुख बाबा के साथ लें। दुआएं देते उड़ चले ऊपर, फर्स्ट फ्लोर, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर है। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते हैं। इस घर में ना तो कोई संकल्प है, ना कोई विचार है, ना कोई आवाज है। आवाज की दुनिया से हम पार हैं। हम सतचित आनंद स्वरूप आत्माएं निराधार हैं, सब तंत्र हैं। और सामने देखते परमपिता परमात्मा, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव पिता परमात्मा अपने बाबा के कितने समीप आ गए हैं। उसके साथ हमारा पर्सनल संबंध है। हर संबंध का सुख देने के लिए इस समय संगम युग में वो प्रैक्टिकल में आया है, आकर के हर संबंध का सुख दे रहा है। तो बाबा कहते, ऐसे चलते फिरते हर समय बाबा के साथ हर संबंध का सुख लो। सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। ये बाबा कहते, हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना, अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है। इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो। क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगर रहता है, वह पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। कि ऐसे उसके प्यार में मगन रहना, हर समय हर संबंध का सुख उससे लेना, जो भी संबंध चाहिए उसके साथ निभाना है। यही समय है जब बाबा सामने से ऑफर करते हैं कि बच्चे, मैं हर समय हर संबंध निभाने के लिए हाजिर हूँ। तो हमें भी बाबा को हर समय यूज करना है। वही एक अविनाशी संबंध है। उसके साथ संबंध निभाया तो दूसरे संबंध भी सारे मजबूत हो जाते, क्योंकि चार्जिंग एक से होती है। उससे आत्मा तृप्त होती, भरपूर होती है। तो जब खुद भरपूर होते जाते, फिर दूसरों को भी बांटने वाले बन जाते। जो खजाने हमें उससे प्राप्त हुए हैं, वही खजाने सबको बांटने हैं। हर आत्मा का हक है पिता परमात्मा पर और उसके बरसे पर। हर आत्मा को एक जैसा ज्ञान परमात्मा एक समय पर आकर देते हैं। फिर बाबा कहते, बच्चे लेने में नंबरवार हो जाते हैं। बाबा कहते, सर्व शक्तियों से संपन्न रहना, यही है ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता। कि बाबा ने सर्व खजाने दिए हैं। जिस खजाने की जिस समय जरूरत पड़े उसको यूज कर सकते और दूसरों को भी बांटने वाले बनना है। बाबा कहते, धंधा आदि करते भविष्य उच्च पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ये ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है।
इसलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। पापा कहते जी रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रहे कि हम जैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दें, कि घर का रास्ता बताएं, कि सभी को जाना तो है ही, लेकिन पिता परमात्मा को याद करें, अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करें। बाबा कहते इसलिए जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियां की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी आत्माएं आत्मा रूप शक्तिशाली जात द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराती है, कि जितना हम शक्तिशाली स्थिति में रहते हैं, योग युक्त होकर के चलते हैं, तो ऐसे ही हर चारों ओर वही वातावरण हम बनाते हैं, तो उसकी अनुभूति सबको होती है कि इनके पास कोई है, कि कोई इनकी मदद कर रहा है। वो हमारा सर्वशक्तिवान पिता आकर के प्रैक्टिकल में इस समय हर संबंध का सुख दे रहा है। ईश्वरी शक्तियाँ, ईश्वरी ताकत हम में भर रहा है, हमें शक्तिशाली बना रहा है, धनवान बना रहा है, कि जो गुण ज्ञान शक्तियाँ सारी कल्प हमारे साथ चलती है, कि बाबा का एक समय की दी हुई पालना सारे कल्प आत्मा को शक्तिशाली बनाकर रखती है। क्योंकि बाबा ही आकर समझ देते हैं आत्मा में कितनी शक्तियां हैं, कितने गुण हैं। क्योंकि बाबा आकर के हमें हम जैसे हैं हमें एक्सेप्ट करते हैं, तो हम में ताकत आती है जो परमात्मा कहते हैं उसे धारण करने के। क्योंकि जो भी परिवर्तन करना चाहते उसके लिए आत्मा में ताकत होनी चाहिए, और वो शक्ति परमात्मा से मिलती है। जो अनकंडीशनल प्यार मिलता, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस मिलती, और हमें सारे चक्कर का ज्ञान मिल जाता, सारे राज समझ लिए नाराजगियां दूर हो जाती। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज है, हम कल्प वृक्ष की जड़ें हैं, कि सारे वृक्ष के पति में सारे झाड़ का ज्ञान है। तो बृहस्पति की दशा हम पर पड़ी, हमारी दिशा दशा दोनों बदल गई। पापा के साथ बैठे कल्प वृक्ष की जड़ों में सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते। देखते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा, दुख भय चिंता शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमें बहुत पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते, बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के कोने कोने में चारों ओर बाबा के कोई भी आत्मा किसी भी कारण पीड़ित है, तन से मन से धन से संबंधों से नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते, कि सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, और सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर
चलते हैं ऊपर, सारे विश्व का भ्रमण करते हैं। विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश, शहर, गांव, गली मोहल्ले, घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं और सभी आत्माओं को बाबा के आने का संदेश देते, निमंत्रण देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, मीठे बहनों भाइयों, जागो जागो, ज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति, सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम देह नहीं हो, देह को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। हम आत्माओं का पिता परमात्मा आया है, इस समय आकर के हमें अखुट खजाने बांट रहा है, हर संबंध का सुख दे रहा है। तो हम सबको निमंत्रण देते, सभी आओ जो सुख शांति, जो प्रेम संबंधों से ढूंढ रहे हो। तो वो पिता परमात्मा आकर के अनलिमिटेड प्यार दे रहा है, अनकंडीशनल प्यार दे रहा है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया, हर आत्मा की ज्योति जग गई, हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस आ जाते हैं अपने घर में। सारा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया, घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर आया, हथेली पर भेस्ट लेकर आया, हमें मुक्ति धाम अमरपुरी का मालिक बनाने आया, राजधानी स्थापित कराने आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। भाग्य का सितारा मस्तक में चमक रहा है। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता है, हमें 84 जन्म खिलाता, हमें क्या से क्या बनाता है, हमें क्या तीज तीजरी की कथा सुनाता, अमरपुरी के मालिक बनाता, अमर कथा सुनाता, अमर भव का वरदान देता है और हमें हर संबंध का सुख देने के लिए सामने से ऑफर करता है। सारी ईश्वरी शक्तियां देता है, अंदर से ज्ञानता का अंधकार समाप्त करता है। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते हैं। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। पापा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, अपने पुरानेपन का, लोभ का, मोह का, क्रोध का, अहंकार का पापा के पास भोग लगा देते। हम कहते पापा घर आपका, परिवार आपका, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते हैं। जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि जो भक्ति में उसके साथ वायदे किए हैं कि जब आप आएंगे आप पर बलिहार जाएंगे, सिर काट कर देते हैं। बाबा कहते मुझे तुम्हारा सिर नहीं चाहिए, मुझे तो अभिमान का सिर चाहिए। तो अपने अभिमान का सिर उतार कर संगम युग पर बाप को दे देते, सरेंडर हो जाते। जो बाप की श्रीमत है वो बुद्धि में रख करके वापस मान बनते, हर संबंध का सुख उसके साथ लेते, उसकी सर्वशक्तियों को अपना बना लेते। तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं।
हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसके छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं। हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।